जब भी हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं, एक तस्वीर है जो हम सबके मन में आती है ना? उनकी जटाएं और उन जटाओं में सजा हुआ वो आधा चांद। ये सिर्फ एक गहना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी पौराणिक कहानी और उसका मतलब छिपा हुआ है। तो सवाल यही है, आखिर भगवान शिव की जटाओं में ये आधा चांद क्यों है? ये सिर्फ कोई सजावट है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी कहानी छुपी है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं चंद्रदेव से और एक ऐसे श्राप से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देखिए, पौराणिक कथाओं के हिसाब से चंद्रदेव का जन्म ब्रह्मा जी की सृष्टि से हुआ था और वो इतने सुंदर, इतने तेजस्वी थे कि उनकी चमक का कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी खूबी ही सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। और देखिए, यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। चंद्रदेव का विवाह हुआ प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से। अभी जो 27 बेटियां हैं, ये असल में 27 नक्षत्र हैं। पर दिक्कत ये हुई कि चंद्रदेव का सारा प्यार और ध्यान सिर्फ एक पत्नी रोहिणी पर ही था। अब जाहिर है बाकी 26 पत्नियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जाकर अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी और अपनी बेटियों को दुखी देखकर दक्ष को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि धीरे धीरे तुम्हारी सारी चमक, तुम्हारा सारा तेज खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, एक ऐसा श्राप जिससे आपका अस्तित्व ही खत्म हो रहा हो। ऐसे में घबराए हुए चंद्रदेव ने बस एक ही दरवाजा खटखटाया जो उन्हें बचा सकता था, भगवान शिव का। श्राप का असर होने लगा था। चंद्रदेव का तेज दिन ब दिन घटता जा रहा था। इस भयानक अंत से बचने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर भगवान शिव की शरण ली और बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। चंद्रदेव की भक्ति में इतनी सच्चाई थी, इतनी लगन थी कि महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि चंद्र को बचाने के लिए एक रास्ता भी निकाला और सम्मान के तौर पर उन्हें अपनी जटाओं में, अपने मस्तक पर जगह दी। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता था? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। शिवजी ने श्राप को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। देखिए, प्रजापति दक्ष का श्राप बेकार नहीं जा सकता था, तो उन्होंने इसका असर बदल दिया, इसे एक तरह से वरदान में बदल दिया। उन्होंने कहा कि 15 दिन तुम्हारा तेज घटेगा, लेकिन अगले 15 दिन वो वापस अपनी पूरी चमक पर लौट आएगा। और यही वो चक्र है जिसे हम आज भी देखते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा और अमावस्या का बनना यहीं से शुरू हुआ। तो ये तो थी कहानी, लेकिन बात सिर्फ एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। शिव की जटाओं में चंद्रमा का होना, इसका एक बहुत ही गहरा, एक सांकेतिक मतलब भी है। आइए अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये संतुलन का आइडिया कितना खूबसूरत है। देखिए, एक तरफ है भगवान शिव, जिनका स्वभाव उग्र है, तीव्र है, वो वैरागी हैं, और दूसरी तरफ है चंद्रमा, जो शीतलता, शांति और सुकून का प्रतीक है। तो जब शिव चंद्रमा को अपने सिर पे धारण करते हैं, तो ये दिखाता है कि कैसे क्रोध और शांति, ऊर्जा और स्थिरता एक साथ मौजूद रह सकते हैं। यही तो ब्रह्मांड का संतुलन है। चलिए इसके अर्थ की 3 परतों को और गहराई से समझते हैं। पहली बात तो ये है कि चंद्रमा समय के चक्र को दिखाता है, उसके घटने बढ़ने को, और शिव का उसे धारण करना ये बताता है कि वो समय के भी स्वामी हैं, वो महाकाल हैं जो समय की सीमाओं से परे हैं। दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, ये संतुलन का प्रतीक है। और तीसरा, ये बहुत गहरा है। चंद्रमा का घटना और फिर से पूर्ण हो जाना, ये जीवन, मृत्यु और फिर से जन्म के अंतहीन चक्र को दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जैसे चंद्रमा की ये उतार चढ़ाव हमें संतुलन सिखाते हैं, वैसे ही हमारे अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हमें संतुलन के बारे में क्या सिखाते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।